हेलो दोस्तों, मैं रितेश रोशन द मौर्या क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का तीसरा लेक्चर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और जो भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था और उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को क्या किया था, सिद्ध किया था। आज हम दर्पण में किरण आरेख को बताएंगे कि दर्पण में किरण आरेख कैसे होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम दर्पण में प्रतिबिंब को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो हम दर्पण में जो चैप्टर का नाम था उसका प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर को हमने बता रहा था और आज से किरण आरेख खींचेंगे कि अवतल दर्पण में किरण आरेख जब कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है तो वह कहाँ से होकर निकलेगी, और कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से आएगी तो कैसे जाएगी, और कोई किरण ध्रुव से आएगी तो कहाँ पर जाएगी। ये 3 महत्वपूर्ण किरण हैं और इनको बारे में हम जानेंगे और इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो हम किरण आरेख दर्पण में, नेक्स्ट टॉपिक है आज दर्पण में किरण आरेख, किरण आरेख, किरण आरेख। एक बार बिहार बोर्ड 2018 में पूछ दिया था कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण का किरण आरेख खींचे, 2 मार्क्स का था और क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट घबरा गए थे कि कैसे उसको बनाना है। तो दर्पण में किरण आरेख सबसे फर्स्ट नंबर आज फोकस से, फोकस का किरण आरेख, फोकस का किरण आरेख, किरण आरेख। तो फोकस का किरण आरेख हम बात करेंगे कि ये जो है अवतल दर्पण है और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में बीच का भाग क्या हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है और बाहर की ओर रस्तित किया हुआ रहता है, यानी कि पेंट किया हुआ रहता है। और यह है उत्तल दर्पण जिसमें बीच का भाग किनारे की अपेक्षा उठा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में अंदर की ओर रस्तित रहता है। और ये उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में ये हम बताए थे कि क्या है, पोल है यानी कि ध्रुव है, और यहाँ ये क्या है, फोकस है, और क्या है, वक्रता केंद्र। इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या वक्रता केंद्र क्या होती है, फोकस क्या होती है और ध्रुव क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया था। आज ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में हमने यहाँ पर P है और यहाँ F और यहाँ पर क्या है, C है, ऐसे है। जब हम फोकस पर किरण आरेख, फोकस का किरण आरेख जब खींचते हैं तो कोई किरण जब अनंत से आती है, जो कोई किरण अनंत से आती है तो अनंत से आने के बाद क्या होती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये बात को आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टर्म में भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई किरण अनंत से आती है तो किससे होकर गुजरती है, तो आपको वहाँ पर फोकस टिक आउट करना है, या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। जबकि अवतल दर्पण में बात करेंगे कि जब कोई किरण अनंत से आती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है, तो हम इसका आपतित किरण को मिलाएंगे तो यहाँ फोकस से होकर क्या करेगी, गुजरेगी। तो ये 2 किरण आरेख आपको महत्वपूर्ण है, इसको क्या करना है, याद रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे फोकस के बाद जब कोई वक्रता केंद्र का किरण आरेख, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो वह कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र का किरण आरेख, केंद्र का किरण आरेख। तो आप लोग वक्रता केंद्र का किरण आरेख हम खींचेंगे, ठीक। तो कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो वह कहाँ से गुजरेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से अगर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही चली जाती है। जैसा कि एक वक्रता केंद्र है और दर्पण में
दर्पण के परिवर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह वक्रता केंद्र पर जाती है, तो वक्रता केंद्र से क्या हो जाती है, गुजर जाती है। तो यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये भी किरण अरे क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि किरण जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाती है, गुजर जाती है। जब वक्रता केंद्र से होकर प्रवेश करती है तो वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो वह वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाएगी, गुजरेगी और वक्रता केंद्र के पास 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई किरण अगर लंबवत पड़ती है तब न वापस जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र एक प्रकार का अभिलंब का काम कर रहा है। वक्रता केंद्र एक प्रकार का क्या कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है। फिर हम एक और किरण अरे खींचेंगे कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र की जगह अगर ध्रुव पर आकर पड़ती है, ध्रुव से गुजरने वाली किरण आरेख, जब कोई किरण ध्रुव पर जब जाएगी, तो जैसे कि हम अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में याद रखना है कि कोई किरण अवतल दर्पण में ये जो पोल है जिसे ध्रुव बोलते हैं और ये एफ है और ये क्या है, सी है, और कोई किरण अगर ध्रुव पर आकर के पड़ेगी तो जितना डिग्री ध्रुव के साथ यानी कि पोल के साथ एंगल बनाएगी उतना ही एंगल ध्रुव के साथ बनाती हुई चली जाएगी। ये आपको एक और किरण अरे को याद करना है। जब कोई किरण ध्रुव के पास जाती है तो ध्रुव के साथ थीटा एंगल से अगर कोण बनाती हुई जाती है तो थीटा एंगल से ही निकल जाती है। जैसा कि हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पर गया आपतित किरण और ये क्या है, परिवर्तित किरण, तो ये थीटा एंगल है, ये भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। इसको आपको नोट आउट करना है या स्क्रीनशॉट आप इसका क्या कर सकते हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से 3 किरण अरे को खींचे कि जब कोई किरण अनंत से आएगा तो वह फोकस से होकर जाएगा, और कोई किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो वह वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी, 90 डिग्री वहाँ पर एंगल बनाती है। यानी कि वक्रता केंद्र क्या होता है, अभिलंब का काम करता है। और तीसरा किरण हम देखें कि अगर कोई किरण ध्रुव के साथ थीटा एंगल बनाती है तो थीटा एंगल बनाती ही क्या हो जाती है, चली जाती है। आपको 3 किरण आरेख आप समझ गए होंगे। फिर बात करेंगे कि अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है तो वह कहाँ जाती है, फोकस से गुजरने वाली किरण का 4 नंबर है। अगर कोई किरण अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में फोकस से होकर गुजरती है तो वह कहाँ जाती है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका पोल है और यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर सेंटर है। अगर कोई किरण फोकस से गुजरती है, जैसा कि हम बात करते हैं कि कोई किरण आया और फोकस से होकर गुजरा तो वह अनंत चली जाती है, अनंत की ओर चली जाती है। ये आपको याद रखना है कि कोई किरण अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो वह कहाँ चली जाएगी, अनंत। यहाँ पर भी हम दिखाना चाहते हैं चित्र के माध्यम से, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण में, कि कोई किरण अगर अनंत से आती है तो वह कहाँ चली जाती है, फोकस। जैसा कि ये किरण है और ये अनंत, जैसा कि यह किरण है, अगर कोई फोकस से किरण कोई आएगा, किरण तो वह कहाँ चल जाता है, अनंत। फोकस से आता है तो वह अनंत की ओर चली जाती है। इसको भी आपको याद करना है कि कोई किरण अगर फोकस से आती है तो कहाँ चली जाती है, अनंत। हम लोग 4 किरण आरेख को खींचे और इसी के माध्यम से हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, अवतल दर्पण है,
यह अवतल दर्पण है। हम लोग इसी के माध्यम से अवतल दर्पण में विभिन्न स्थान पर रखकर आप दर्पण पर वस्तुओं को रख करके क्या करेंगे, उनका चित्र बनाएंगे यानी कि प्रतिबिंब बनाएंगे। अब हम दर्पण में किरण आरेख बता दिए। आपको याद रखना है कि कोई किरण अगर फोकस से गुजरती है तो वह अनंत चली जाती है, अगर कोई किरण अनंत से आती है तो फोकस की ओर चली जाती है। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह वक्रता केंद्र की ओर चली जाती है। अगर कोई किरण ध्रुव के साथ थीटा एंगल बनाती हुई आती है तो वह ध्रुव के साथ थीटा एंगल बनाती हुई क्या चली जाती है। ये आपको चार बात को क्या करना है, याद रखना है। फिर हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण में विभिन्न स्थान पर वस्तुओं को रख करके उसका क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें कि अवतल दर्पण में बात करते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ रखने से कहाँ बनता है, कहाँ रखने से कहाँ बनता है अवतल दर्पण में। तो यह अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब। आप लोग बहुत ही VVIP है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा ठीक। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा कि किरण आरेख खींचने में इसको रटना नहीं है, आप लोग को अच्छे से क्या करना है, समझना है। सबसे फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर क्या हो, स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण में हम वस्तुओं का प्रतिबिंब बना रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित रहती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित रहती है, ये है फोकस, ये है पोल और ये क्या है, सेंटर है। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो हम लोग जानते हैं कि जब अनंत से जो कोई किरण आता है तो कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस होकर गुजरता है। तो हम एक अनंत से किरण लाएंगे। एक किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, ध्यान में रखना है। एक किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से। और हम आपको बताए थे कि जब कोई किरण अनंत से आती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। तो एक किरण अनंत से आ रही है, अनंत से आने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर के क्या करेगी, गुजरेगी। और एक और किरण को हम अनंत से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं ठीक। ये भी किरण क्या हो रही है, अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर क्या करेगी, गुजरेगी। तो ये आपका, जहाँ पर हम लोग पिछले ही वीडियो में जाने थे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, हम बताए थे कि जहाँ पर जो प्रवर्तित किरण मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और जहाँ से आपतित किरण आती है उसे क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। आप लोग के ऐसा अगर चित्र दे दिया जाए और बोला जाए कि वस्तु कहाँ पर है और प्रतिबिंब कहाँ पर है, तो ध्यान में रखना है कि ये जो आपतित किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। ये आपतित किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, तो वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर होगा। और जब परिवर्तित किरण जहाँ पर मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये आपतित किरण, ये परिवर्तित किरण कहाँ पर मिल रही है, दोनों परिवर्तित किरण। किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम 2 किरण का होना आवश्यक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ना कि एक किरण से आप वस्तु को नहीं बना सकते हैं। कम से कम किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण का होना आवश्यक है। हम इसके लिए बहुत ध्यान में रखना है कि आप जो वस्तु जब अनंत से आया, जो अनंत से पर कोई वस्तु स्थित था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो अगर कोई किरण अनंत पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अब बात करेंगे कि जब अनंत पर स्थित था वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कैसा था, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा था, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित रहता है, उसका अगर लिखने के लिए बोलेगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसके बारे में लिखे, तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब
तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। हम लोग बात करेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वास्तविक रहता है और उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा रहता है। हम बात करेंगे कि हम तो फिक्स कर दिए कि फोकस पर जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत से किरण आरेख लाएं। हम इस जो फोकस पर बनाने के लिए हमको कौन सा किरण आरेख का आवश्यकता होगा? तो अनंत वाला किरण आरेख का क्या होगा? आवश्यकता होगा। अगर हम यहाँ पर ध्रुव वाला किरण आरेख का अगर करेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? नहीं बन पाएगा। ध्रुव से अगर हम किरण को लाएंगे, जब हम कोई किरण को यहाँ पर रखते हैं, देखिए, और ये कहाँ से ला रहा है? अनंत से आया। कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल। और ये बना करके क्या हुआ? चला गया। अगर हम एक और प्रतिबिंब को लाएंगे, एक और अनंत से किरण को लाएंगे तो क्या होगा? चला गया। तो ये जो आपतित किरण है और ये क्या है? परिवर्तित किरण है। परिवर्तित किरण कहाँ पर मिली? यहाँ पर। लेकिन ये परिवर्तित किरण यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है? फोकस है। तो हम लोग कोई दो किरण को लाएंगे और कहाँ पर लाएंगे? कोई दो किरण को अनंत से लाते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। ये ध्यान में रखना है। ये नहीं कि हम लोग एक ही किरण से बना लेंगे। ध्रुव वाला किरण से भी क्या कर सकते हैं? हम लोग बना सकते हैं इमेज को। आपको याद रखना है कि वस्तु वास्तविक होगा और बहुत ही छोटा होगा। आप हम बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ध्यान में रखना है कि जब वस्तु जिधर रहे उधर ही उसका प्रतिबिंब बन जा तो उसको कैसा वस्तु रहेगा? वास्तविक वस्तु रहेगा। अगर जब वस्तु इधर रहे और प्रतिबिंब इधर बने तो वस्तु कैसा होगा? काल्पनिक होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जिस तरफ वस्तु रहे और उसी तरफ प्रतिबिंब उसका बन जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। और जिस तरफ वस्तु रहे और उसी तरफ उसके दूसरे तरफ प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक होगा। आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। तो हम ध्यान में देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनता है ना, ऐसे बनता है, उल्टा। यहाँ पर कैसे बनता है? उल्टा। अगर हम एक इमेज के तहत हम दे सकते हैं कि कोई वस्तु है, हम ज़बरदस्ती प्रतिबिंब को बनाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक वस्तु है, ए वस्तु है, ठीक, ए वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यहाँ ए डैश बना। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब वास्तविक बना, क्योंकि दर्पण की ही ओर है, वास्तविक बना। लेकिन वास्तविक उल्टा नहीं है, क्या है? सीधा है। ये प्रतिबिंब सीधा है। तो आपको रटना नहीं है, माने कि उसको समझना है कि वास्तविक है तो उल्टा क्यों होता है। और यहाँ पर हम एक बनाते हैं, एक प्रतिबिंब यहाँ पर बना, इसका प्रतिबिंब ए डैश बना। तो ये क्या है? वास्तविक है, क्योंकि यह दर्पण की ओर है और यह उल्टा है। इसका मतलब है कि जो दर्पण ऊपर की ओर है, वस्तु ऊपर की ओर है, तो प्रतिबिंब किधर की ओर बन रहा है? नीचे की ओर। अगर हम एक बात करते हैं, कोई दर्पण की इस ओर बनता है, इस ओर बनता है प्रतिबिंब। कोई वस्तु यहाँ पर है ए और उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है, दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है। अगर ऐसे प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण के दूसरी ओर बनता है। तो हम आपको बताए थे कि अगर वस्तु दर्पण की ओर हो और उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है तो क्या होता है? काल्पनिक होता है। और काल्पनिक जैसा ये वस्तु है वैसा क्या है? यह प्रतिबिंब है। जैसा ये वस्तु है क्या है? यह प्रतिबिंब है। हम कह सकते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बना, क्योंकि दर्पण की दूसरी ओर बना है। काल्पनिक बना और क्या बना? सीधा बना। काल्पनिक और सीधा बना। और हम एक ऐसे बना देंगे, इसको स्पीकर को देखेगा, हम एक वस्तु यहाँ पर रखें और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाते हैं ऐसे। तो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बना, क्योंकि यह वस्तु के जो दर्पण के दूसरी ओर बना है, काल्पनिक बना। और यह उल्टा बना, रीजन है उल्टा बना, काल्पनिक और उल्टा बना नहीं बना। तो
काल्पनिक का उल्टा बना। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि क्यों उसको उल्टा क्यों बोलते हैं, काल्पनिक क्यों बोलते हैं, और सीधा वस्तु कैसे होता है। और उसको हम समझेंगे कि वस्तु, जैसा कि हम एक फिगर डायग्राम देते हैं और उसको बताइएगा कि वस्तु कैसा है, उसका प्रतिबिंब कैसा बना है। यहाँ पर एक वस्तु बना है, आप लोग बताइएगा ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब ए डैश बना, कैसा बना। तो हम लोग इसको जानेंगे कि ये जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बना। दर्पण की ही ओर है तो हम बोलेंगे कि वास्तविक है, और सीधा है तो उसको क्या बोलेंगे, सीधा है। अगर हम वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब है, हम इसी प्रतिबिंब को दर्पण की ओर बनाएंगे और देखेंगे ये जो प्रतिबिंब है दर्पण की ओर है, लेकिन दर्पण की ओर है जिसकी वजह से वास्तविक है, लेकिन ये उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। तो इसी के वजह से ज़्यादा जो प्रतिबिंब हम लोगों को वास्तविक और सीधा नहीं पढ़ना रहता है। लेकिन जब आईसी में जाइएगा ना तो आप लोग को ज़बरदस्ती प्रतिबिंब बनाया जाएगा कि वास्तविक है तो सीधा है, वास्तविक है और सीधा है ना, ये वास्तविक है और सीधा है, तो आपको ज़बरदस्ती बनाया जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाएगा कि बताएं, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कैसा प्रतिबिंब बना है, तो ऑप्शन ए रहेगा वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी रहेगा वास्तविक, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और सीधा। तीसरा ऑप्शन रहेगा काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। सी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन काल्पनिक, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा। आपको ध्यान रखना है कि ये जो वस्तु है ये दर्पण की ओर है तो वास्तविक होगा, तो हम लोग वास्तविक, वास्तविक दो ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन हम देखेंगे कि दर्पण जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब है, तो सीधा ना है, तो हम लोग किस में टिक आउट करेंगे, बी में। अगर यही क्वेश्चन को अगर यहाँ पर नहीं दे करके यहाँ पर दे दिया जाता कि ए डैश और बोलता कि वस्तु जो ऐसा है इसका प्रतिबिंब ए डैश बना है तो कैसा है, तो वास्तविक है क्योंकि दर्पण की ओर बना है, और उल्टा है तो इसको मैं क्या करते हैं, टिक आउट करते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना है, काल्पनिक और वास्तविक में क्या करना है, नहीं घबराना है, ठीक। हम लोग जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, जो वास्तविक बनता है उल्टा बनता है, वस्तु बहुत ही छोटा होता है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे कि हम लोग जब वस्तु को जब रखेंगे बारी बारी से, तो जब जैसा कि हम अवतल दर्पण में बनाए थे तो हम लोग सबसे पहले क्या होता है, अनंत होता है, यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर क्या होता है, सी होता है, और यह अनंत है। अनंत के बाद हम लोग कहाँ बनाएंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, 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 तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम यहाँ पर एक वस्तु लेते हैं, प्रतिबिंब वस्तु लेते हैं ए, और इसका हम लोग को प्रतिबिंब बनाना है। हम लोग को रटना नहीं है कि हम लोग एक किरण और एक ऐसे खींचा जाता है अनंत में, एक किरण और एक ध्रुव से लिया जाता है, ऐसे रटना नहीं है। आपको जो दो किरण को आपको लेना है, आप दो किरण को ले लीजिए, उससे आपका प्रतिबिंब बनेगा। हम एक प्रतिबिंब को ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं, इसको समानांतर, प्रधानत के समानांतर, ठीक, प्रधानत के समानांतर कोई किरण ले जाते हैं, तो प्रधानत के समानांतर कोई किरण जाती है तो कहाँ से होकर जाती है, फोकस होकर गुजरती है। कोई कहेगा स्टूडेंट कि हमको इस पर एक और किरण हम गुजारते हैं, एक और किरण सेंटर से होकर गुजारते हैं, सेंटर से होकर, एक और किरण कहाँ से गुजारते हैं, सेंटर से। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। एक किरण जो कहाँ से गुजरा, सेंटर से, ध्यान में रखो थोड़ा सा, ये सेंटर से गुजरा, ठीक, सेंटर से गुजरा, ठीक ना। तो सेंटर से गुजरा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर ए डैश प्रतिबिंब बना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ए डैश। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो प्रतिबिंब यहाँ से गया और इसी माध्यम में वापस क्या हुआ, लौट गया, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ए डैश प्रतिबिंब बना, ठीक ना। तो हम अब जब बात करेंगे कि ए डैश प्रतिबिंब बना तो कैसा प्रतिबिंब है, सबसे फर्स्ट नंबर तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा क्योंकि दर्पण की ओर है, वास्तविक है, और वस्तु से उल्टा है ना तो वास्तविक और उल्टा होगा, और वस्तु से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत और फोकस के अनंत और वक्रता
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहता है, के बीच स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस यानी एफ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जो आप ही लोग बताइएगा, जो वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण की ओर बन रहा है। जो वास्तविक और क्या होगा, उल्टा है या सीधा है? ये उल्टा है या सीधा है? उल्टा है। आप लोग को बताया था कि कैसे हम लोग को समझना है कि उल्टा है, कैसे समझेंगे कि वास्तविक है, कैसे समझेंगे कि काल्पनिक है, कैसे समझेंगे सीधा है, उल्टा है। आप लोग को बताया वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। और वस्तु का लंबाई क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा? तो छोटा होगा। और वस्तु जो बीच होगा, और वस्तु प्रतिबिंब से छोटा होगा। और वस्तु प्रतिबिंब से क्या होगा, प्रतिबिंब से छोटा होगा। आप लोग ये बात ध्यान रखना है, ठीक? तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर आप बोलिएगा कि कोई दो किरण अरे को खींचना है। ये नहीं कि हमको अनंत वाला आया और एक वक्रता केंद्र वाला आया तो उसको हम खींच दिए, घबराना नहीं है। हम एक और दूसरा किरण अरे से इसको हम फिगर को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब को बनाएंगे। देखिएगा, वस्तु हम रख दिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को हम क्या कर दिए, रख दिए। इसको हम बनाते हैं, रुक जाइए। वक्रता केंद्र के बीच क्या किए, वस्तु को क्या किए, रख दिए। और हम किरण को क्या करेंगे, खींचेंगे, किरण अरे को खींचेंगे। हम आपको बोले हैं कि 4 किरण अरे आपको याद रखना है। ये वस्तु है, तो वस्तु से यहाँ से तो किरण अरे फोकस से भी होकर जा सकता है, फोकस से भी होकर जा सकता है। तो फोकस होकर हम इसको ले जाएंगे। तो आपको पता है कि जो कोई किरण फोकस से जाता है तो वह अनंत चले जाता है। अनंत क्या हो जाता है, चला जाता है, अनंत की ओर चला जाता है, ठीक। ये परावर्तित किरण है। एक और किरण हम खींचेंगे कि जो किरण अनंत से आए और फोकस की ओर प्रधान अक्ष के समानांतर हो, तो प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाए कोई किरण को, तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस होकर जाएगा। तो हम बताए थे आपको कि जहाँ पर परावर्तित किरण मिलती है वहाँ पर वस्तु बनता है। देखिए वस्तु बन गया ना, प्रतिबिंब इसका एडस। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी किरण अरे को खींचेंगे। हम कोई भी किरण अरे, 2 किरण अरे को ले जाएंगे जो वहाँ से पॉसिबल हो। ये नहीं कि हम वस्तु को जो 2 कोई भी किरण अरे को खींचेंगे और उसका क्या करेंगे, प्रतिबिंब हम लोग बना देंगे और उसके बारे में हम लिख देंगे। हमको भी नहीं याद है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है और कैसा बनता है। हम डायग्राम से ही बता सकते हैं कि हाँ प्रतिबिंब दर्पण की ओर है तो क्या है, वास्तविक है, नीचे की ओर है तो उल्टा है। प्रतिबिंब वास्तविक है, कन्फर्म है, छोटा है, पता चल रहा है पूरा साफ। फिर हम एक और डायग्राम से भी इसको बना सकते हैं, बहुत सारे डायग्राम से बना सकते हैं। ये नहीं कि हमको कोई एक ही किरण अरे से हम खींच सकते हैं। रटना नहीं है कि एक अनंत वाला किरण था और एक फोकस वाला किरण था, ऐसा नहीं है। हम कोई दो किरण अरे लेंगे और उसको क्या करेंगे, बना सकते हैं। जैसे फोकस है, हम एक किरण अरे ध्रुव की ओर ले जा रहे हैं, थीटा एंगल से जाता है और थीटा एंगल बनाता हुआ क्या हो जाता है, चला जाता है, चला गया। और एक किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं, कोई दिक्कत। और इसका प्रतिबिंब बना ना यहाँ पर एडस। तो हम ये जरूरी नहीं है कि हमको कोई भी किरण अरे 2 किरण अरे को ले लेना है और उसका क्या करना है, प्रतिबिंब को क्या करना है, बना देना है। ऐसा नहीं है कि हम एक अनंत वाला किरण ले जाएंगे और फोकस से ले जाएंगे, फोकस वाला ले जाएंगे और अनंत की ओर ले जाएंगे। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि आप कोई 2 किरण अरे को लीजिए और उसका क्या करिए, प्रतिबिंब आप बना सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो आपका पता चल गया कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक होगा या उल्टा होगा। हम लोग कैसे जाने कि वास्तविक है, उल्टा है, वास्तविक सीधा, काल्पनिक उल्टा, काल्पनिक सीधा, हम लोग सभी बात जान गए। और आप लोग को हम उम्मीद होगा कि आपको किरण अरे खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। फिर अब वस्तु को वक्रता केंद्र के बीच, जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को और उसका प्रतिबिंब बनाते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं
वस्तु को वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी सेंटर वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो हम बनाएंगे एक डायग्राम। आप लोग के एग्जाम में घबराना नहीं है, बोलेगा वक्रता केंद्र, आपको इमेज छापना है। अवतल दर्पण में हम लोग बना रहे थे, तो अवतल दर्पण में हम बात करेंगे। तो अवतल दर्पण में एक इमेज बनाए, ठीक। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यह पोल है, ध्रुव है, एफ है, फोकस है, यहाँ सी है यानी कि सेंटर है। और जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को स्थित करते हैं, खड़ा रहो यहाँ, ये वक्रता केंद्र पर क्या है, स्थित है। यहाँ से हम किरण अरे खींचेंगे, एक प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाएंगे किरण को, जो फोकस होकर गुजरेगा। एक किरण अरे बहुत फेमस है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको अप्लाई करने से वस्तु का प्रतिबिंब सही बनता है। अरे वस्तु को क्या किए, ले गए। एक और किरण अरे खींचने के लिए हम बोलते हैं जौन सा किरण अरे खींचने का मन हो वो किरण अरे खींच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक ध्रुव वाला है और एक अनंत वाला है, ऐसा कोई किरण अरे नाम, जो दो किरण है, हम एक ध्रुव से होकर गुजारते हैं, ध्रुव से होकर किरण आता है। तो हमको पता है कि जो किरण ध्रुव से आता है तो जितना एंगल से आता है उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हुआ जाता है, चला जाता है। देखिए प्रतिबिंब, अब हम बताए थे जहाँ से आपतित किरण निकलती है उसे क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए वस्तु है। और जहाँ पर परावर्तित किरण क्या होती है, मिलती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको यह क्या है, प्रतिबिंब है। आपका प्रतिबिंब एडस बना, सी पर स्थित था, तो प्रतिबिंब आपका क्या बना, एडस बना। आपको हटाना नहीं है, आराम से क्या करना है, इसको लिखना है। आप इसको आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि उल्टा होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। तो यह वास्तविक होगा। रीजन, क्योंकि यह दर्पण की ओर बन रहा है। कोई भी चीज़ दर्पण की ओर बनता है तो उसे क्या, कैसा प्रतिबिंब बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। यह उल्टा है या सीधा है, तो यह उल्टा है। तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सेंटर पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आपको इसको एक तरह से कॉपी में नोट करना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये बताएं कि आपको क्या है, VBI है ऑब्जेक्टिव के रूप में। और आने वाले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन बार बार क्या होता है, रिपीट करते रहता है। और ऐसा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से आप लोग को बताए हैं, समझ में आया होगा ज़रूर। फिर हम बात करेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फिर बनाएंगे वस्तु इमेज को। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, यानी कि एनी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन सेंटर एंड फोकस। हम सेंटर और फोकस के बीच वस्तु को क्या रखते हैं और उसका क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और ये हम देखेंगे। जब वस्तु क्या है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच क्या रहता है, स्थित रहता है। ये फोकस है, अभी क्या है, वक्रता केंद्र है, तो वस्तु यहाँ पर नहीं स्थित है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ए वस्तु है और ये हम किरण अरे खींचे आराम से, और क्या जाएगा, फोकस होकर के जाएगा। और कोई किरण अरे खींचते हैं ध्रुव के साथ, या ध्रुव के साथ ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाता है, चला जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ परिवर्तित किरण का जो मिलन हुआ तो यहाँ पर एक वस्तु बनेगा, ठीक ना।
वस्तु क्या होगा, बनेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, वस्तु क्या होगा, बनेगा। वस्तु क्या होगा, बनेगा। ठीक, एडस क्या हुआ, वस्तु प्रतिबिंब इसका बना। तो हम लिख सकते हैं कि वस्तु सबसे फर्स्ट नंबर तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा और पर वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। अब लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित रहता है, के बीच स्थित रहता है, तो उसका प्रतिबिंब, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब, सॉरी वही वजह से तो हम सोचे कि किरण और रेखा गलती खिंचा रहे हैं। तो उसका प्रतिबिंब जो होता है, यहाँ से किरण आया और ये एंगल, जितना एंगल बनाते हुए आया उतना एंगल बनाते हुए क्या करेगा, जाएगा। किरण जितना एंगल से आया उतना एंगल से क्या होगा, जाएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या होता है, बनता है। फोकस के बीच स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब वस्तु अनंत से आती है, बोलो, जब कोई किरण वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच क्या होता है, बनता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो दर्पण की ओर बना तो इसके कह सकते हैं कि वास्तविक होगा, और वस्तु के उल्टा है, कह सकते हैं उल्टा होगा, वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो आप लोग इसको नोट आउट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम बनाएंगे कि जब वस्तु फोकस पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु फोकस पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु फोकस के बीच स्थित रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो। फोकस को मुख्य फोकस भी बोला जा सकता है। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो हम एक अवतल दर्पण में बना रहे थे कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो ये अवतल दर्पण है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर। ए जो हुआ पोल है, एफ है, सी है। तो जब वस्तु को हम फोकस पर स्थित करते हैं, ठीक, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर है। ए वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना रहे हैं, फोकस पर। तो हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, ठीक। और एक और बताए थे कि जब ध्रुव से होकर जाती है, जितना एंगल के साथ उतना एंगल के साथ क्या हो जाती है, चली जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो आपतित किरण का जो मिलन है वो अनंत की ओर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, अनंत पर। तो हम लिख सकते हैं कि वास्तविक पहला नंबर तो अनंत की ओर हो रहा है, तो दर्पणी की ओर ना,
हम लिखें कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बात करेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हम बात करते हैं कि जब वस्तु फोकस पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बना। जब वस्तु फोकस और कहाँ पर स्थित रहेगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसका हम बात करेंगे कि जब वस्तु फोकस पर स्थित था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पर बना था। अब हम बात करेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि ये क्या है, एफ है, क्या है, एफ है, ये क्या है, सेंटर है। और वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर वस्तु को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद यहाँ क्या होगा, फोकस से होकर के क्या होगा, गुजरेगा। फोकस से क्या होगा, गुजरेगा। ये वस्तु है और ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ से होकर गुजरेगा, किरण अरे फोकस से। और कोई किरण जाता है ध्रुव से, जितना एंगल बनाकर उतना एंगल बना करके क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इसको हम इधर मिलाएंगे। इसको हम जब मिलाते हैं आपतित किरण को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मिलता है। और इसका वस्तु का जो प्रतिबिंब एडस जो बना, हम लिख सकते हैं जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रहता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण की दूसरी ओर बनता है, जो क्या होता है, अब दूसरी ओर बन रहा है तो काल्पनिक होगा ना। हम बताए थे कि जब दर्पण के दूसरी ओर जब कोई वस्तु बनता है तो क्या होता है, काल्पनिक होता है। और यह वस्तु क्या बना, काल्पनिक बना। बताइए आप लोग कि यह वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो काल्पनिक है, सीधा है या उल्टा है, तो यह सीधा ना है, सीधा ना है। हम लोग सीधा सीधे रटले रहते हैं कि काल्पनिक है तो सीधा है। हम बता रहे हैं कि काल्पनिक है तो सीधा है, तो क्यों काल्पनिक और सीधा है। तो देखिए आप लोग सामने दिखाई दे रहा है कि काल्पनिक है और क्या है, सीधा है। काल्पनिक और सीधा है। हम लोग अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब थे उन लोग को हम क्या किए, बनाए। वस्तु को सभी स्थितियों में रख कर बनाए। हम उस सभी को एक जगह पर लाते हैं और उसको याद करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम सबको एक जगह पर लाते हैं कि अवतल दर्पण में जितने भी वस्तु रहते हैं, वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की प्रकृति क्या होगा, बड़ा या छोटा लंबाई, उसका जो है लंबाई क्या रहेगा, ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे।
कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होता है, जो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और बहुत ही छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। अनंत के बाद हम लोग बात किए थे कि अनंत और कहाँ? वक्रता केंद्र अनंत और सी के बीच, जिसको सी बोलते हैं, तो उसका प्रतिबिंब फोकस सी और एफ के बीच बना था, सी या और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, या इसको बोल सकते हैं एफ और सी के बीच बना था, जो वास्तविक ही था और वस्तु से क्या था? छोटा था। फिर हम लोग बात किए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित यानी कि सी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, जो वस्तु के क्या होता है? वास्तविक होता है और वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। फिर हम लोग बात किए कि जब एफ और सी के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है, सी और अनंत के बीच बनता है, या लिख सकते हैं अनंत और सी के बीच बनता है। अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच क्या होता है? बनता है। और जो वास्तविक होता है क्या होता है? वास्तविक होता है। और क्या कहते हैं कि जो वस्तु से क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। ठीक। फिर हम बात किए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु क्या हो? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है और वस्तु से क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको नोट आउट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर हम लिखेंगे कि वस्तु जब फोकस तक हो गया, फिर लिखे थे जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, फोकस और पी के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो था दर्पण के दूसरी ओर बना था, दर्पण के दूसरी ओर बना था। कैसा था? काल्पनिक था। दूसरी ओर बनेगा तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक था। और क्या था? बहुत बड़ा था। आप लोग के क्लियर हो चुका होगा कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ होती है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु का प्रकृति कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, ये सब हम लोग क्या किए इस वीडियो में जाने। फिर हम एक चित्र के माध्यम से आप लोग बताना चाहते हैं कि इसको याद कैसे करना है। ठीक ना? इतना सारा कंटेंट देने के बावजूद भी स्टूडेंट लोग घबरा जाते हैं। ठीक, तो उसको हम बताएंगे, इसको याद कैसे करना। ये जो है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक, आपको याद रखना है ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या है? P है, ये क्या है? F है, क्या है? C है, और ये क्या है? अनंत। हम बात करते हैं कि एक के इसको में एक लड़का और एक लड़की रहती है, दोनों को यहाँ पर क्या होता है? प्यार होता है। ठीक ना? और यहाँ से जब ये दोनों को जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दोस्ती होता है तो ये बॉय है और ये गर्ल है। ठीक ना? ये जब इधर भागती है तो एक किधर भागता है? इधर भागता है। यानी कि जब लड़का और लड़की दोनों जो यहाँ पर दोस्ती हुआ तो यहाँ पर रहा सेंटर पर। जब ये गर्ल इधर की ओर जाती है यानी कि जो जी है, जो गर्ल यहाँ पर आती है यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, तो बॉयज कहाँ चला जाता है? बॉयज यहाँ पर चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे ये जो गर्ल्स है इधर आएगी तो ये कहाँ जाएगा? उधर जाएगा। देखो, जब गर्ल्स को जब अनंत पर पहुँचा देते हैं, अनंत को, तो बॉय चल जाता है फोकस पे। जब बॉय को जब फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रखते हैं तो गर्ल्स इधर जगह नहीं मिलता है तो कहाँ चला जाता है? अनंत, यहाँ पर दर्पण के दूसरी ओर। आप लोग समझ सकते हैं कि जब ध्रुव पर कोई वस्तु रहता है तो जैसे जैसे वस्तु इधर की ओर भागता है तो प्रतिबिंब इधर की ओर भागता है, और वस्तु इधर की ओर भागता है और प्रतिबिंब इधर की ओर भागता है। जब प्रतिबिंब इधर जाएगा तो वस्तु इधर जाएगा। और याद रखना है कि एक बार में वह एक ही स्टेप चल सकता है, यानी कि ध्रुव से जब
वक्रता केंद्र ध्रुव से जब फोकस पर जाएगा तो ये भी इधर से क्या होगा, इधर जाएगा। यानी कि जब यहाँ से जब फोकस पर जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, अनंत पर जाएगा। यानी कि एक एक स्टेप का क्या रहता है, खेला रहता है। उसको याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर बनती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र पर स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और जब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर बनता है। कोई सोचेगा कि अच्छा बताइए कि आप ध्रुव पर रह करके फोकस दर्पण पर जो ध्रुव था वहाँ पर रखकर वस्तु को क्यों नहीं बनाया। हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में हम बताए थे कि दर्पण का जो ध्रुव है वो माना गया है कि दर्पण का जो मेन बीच का जो बिंदु है उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर हम प्रतिबिंब को रखना, वस्तु को रखना ये इम्पॉसिबल है। हम किसी दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण में घुस कर देखते हैं। दर्पण के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम दर्पण में सट सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं ना हो सकता है। तो हम ध्रुव के इधर रह सकते हैं लेकिन ध्रुव में नहीं घुस सकते हैं। जब हम ध्रुव के अंदर चल जाएंगे तो दर्पण ही फूट जाएगा। तो हम अवतल दर्पण में विभिन्न पॉइंट को बात किए कि कहाँ प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसकी प्रकृति क्या होती है। आप लोग को उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा से समझ में क्या होगा, आया होगा और आप लोग अच्छा से समझे होंगे। फिर हम अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे। अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे। अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे। उत्तल दर्पण में कहाँ खींचेंगे, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का किरण आरेख भी खींच सकते हैं। किरण आरेख एक और पॉइंट, नोट पॉइंट भी लिख लीजिएगा अवतल दर्पण में ही। अवतल दर्पण में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत ही स्टूडेंट को घबराता है नोट में, कि हम लोग देखें कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। हम बात करते हैं कि काल्पनिक कब बनता है, जब फोकस और ध्रुव के जब भी स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो आप लोग नोट पॉइंट में लिखिएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। ये बात बहुत ही विवेक है, आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट पता चलेगा कि जो आपको पता चलेगा कि कितना यह हेल्पफुल हुआ आपके लिए। तो याद रखना है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बताएं कि काल्पनिक प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच जब स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। फिर हम एक और पॉइंट लिखेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब रहता है बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और क्या बनता है, बराबर भी बनता है। छोटा और क्या बनता है, बराबर बनता है। छोटा और बराबर बनता है। ये पॉइंट को आप लोग को याद रखना है कि, और जबकि अवतल या समतल दर्पण में ऐसा कंडीशन नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बात करेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख कहाँ रखें और उसका वस्तु को कहाँ पर रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि ये वीडियो दूसरे लोगों के पास पहुँचे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो। धन्यवाद।